हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पिरेंट एग्जाम स्टडी। मैं विजय अपने चैनल पर आप सभी को स्वागत करता हूं। आज की हमारी क्लास EMRS हॉस्टल वार्डन को लेके है कि इसका एग्ज़ाम कब होगा और कोर्ट केस कुछ चल रहा है, तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे। और हॉस्टल वार्डन के सिलेबस क्या है, इसमें कैसे सिलेक्शन होगा और कितने मार्क्स का होगा, क्या क्या टॉपिक्स आएंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो उस पर चर्चा करेंगे हम आज। और चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, वॉच करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करिए और शेयर करिए करिए। प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए पहली बार आए हैं तो। चलिए आज की अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि हॉस्टल वार्डन की कितनी सीटें किस में हैं। और तो 50% महिला है और 50% पुरुष में है सीटें। टोटल 669 सीट है टोटल, उसमें से आधे पे महिला आधे पुरुष है। देख सकते हैं 335 इसमें है और 334 इसमें है। जनरल कैटेगरी की बात की जाए और EWS के लिए दोनों एक ही में है, ये देख सकते हैं। और OBC की बात की जाए तो 90 सीटें मिलेंगी, SC को 50, ST को 25, टोटल मिला के 335 और 334 है। तो ये सीटों का बंटवारा है। चलिए देखते हैं आगे क्या है। चलिए देख लेते हैं फाइनल इसका क्या प्रोसीजर क्या है इस एग्ज़ाम का। ये हमारे से जानते ही हैं आप, बहुत दिन बाद निकली है भर्ती 2023 में। पहले भी आई थी बट कोर्ट केस के चक्कर में फंस गई थी, इसलिए आ नहीं पाई। इस बार फिर से ये नए लेके आए हैं अपने नया प्रारूप और सारे केस निपटा के। तो नेशनल लेवल पे होता है, ऑनलाइन होगा इसका एग्ज़ाम। और कई सुनने में आ रहा है शायद कि इसका ऑफलाइन एग्ज़ाम करा लिया जाए, बट मोड तो जो पेपर है उसमें ऑनलाइन दे रखा है। तो इसकी 2 एजेंसियाँ हैं, फिलहाल मैं आपको आगे बताऊंगा। डेट जल्दी बताई जाएगी, वो भी मैं अभी इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्या डेट है। 120 क्वेश्चन आएंगे आपके, इसमें से 120 मार्क्स और 1/4 की निगेटिव मार्किंग होगी आपकी। और वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट है ये। और ये हमारे से एकलव्य स्कूलों में जो टीचर होते हैं उनके लिए है। और गवर्नमेंट जॉब ही है ये हमारे से बहुत दिन बाद आई है भर्ती, तो प्लीज़ इसे बहुत सीरियस लीजिएगा। सारे टॉपिक्स इसमें वैसे ही हैं जैसे आप एक नॉर्मल एग्ज़ाम की कंपटीशन की तैयारी करते हैं, सारे टॉपिक आपको वही मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं आगे क्या है। चलिए एक पैटर्न देख लेते हैं कि इस पैटर्न पे कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो जनरल अवेयरेंस में हमको देखने को मिलेंगे 10 क्वेश्चंस, जिसमें 10 मार्क्स के होंगे। रीजनिंग एबिलिटी भी 20 नंबर का होगा। और नॉलेज ऑफ ICT कंप्यूटर से रिलेटेड है ये, और जो टेक्नोलॉजी लेटेस्ट आई है उससे रिलेटेड है। उसके बाद एक टॉपिक जो इसमें आपको नया और फ्रेश है, जो पढ़ना है आपको, अगर आप टीचिंग फील्ड से हैं और डेट किया तो आपको ये पॉस्को एक्ट के बारे में पहले भी आपने पढ़ा होगा। अगर नहीं है तो आप इसे आराम से पढ़ सकते हैं। एक नया टॉपिक है, 10 मार्क्स का है, आपको 10 मार्क्स दे के जाएगा ये थोड़ा सा पढ़िएगा इसे। एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड आएगा 30 नंबर का, रीजनिंग 20 नंबर की, 30 नंबर का एप्टीट्यूड आ जाएगा। और ये 20 नंबर के ऊपर देख लीजिए रीजनिंग, तो 50 नंबर तो यही हो गया आपके। उसके बाद लैंग्वेज आपका 30 नंबर का है। लैंग्वेज में हिंदी इंग्लिश आएगा और एक रीजनल लैंग्वेज होगी। तो रीजनल लैंग्वेज में अगर हिंदी चुन रहे हैं तो हिंदी 20 नंबर की हो जाएगी, और इंग्लिश है वो 10 नंबर की हो जाएगी। तो ये सब मिला के आपको 120 नंबर के बनेंगे क्वेश्चन। टोटल आपका देख सकते हैं, टोटल 120 बन रहे हैं, 120 क्वेश्चन, 120 पूरे मार्क्स के। चलिए नेक्स्ट। चलिए सिलेबस अगर देखिए इसका हॉस्टल वार्डन का, तो जनरल अवेयरेंस, पहले में जनरल अवेयरेंस आता है। जनरल अवेयरेंस में वही टॉपिक है, जनरल नॉलेज आपका, करंट अफेयर और स्पेशल जो अभी हुआ है हाल ही में, कुछ करंट अफेयर से थोड़ा GK की तरफ वो पूछा जाएगा इसमें। तो मैं आराम से अपने चैनल पर करा दूंगा ये, नो टेंशन। उसका रीजनिंग का पार्ट देखा जाए तो रीजनिंग के भी परंपरागत टॉपिक्स हैं जो आते हैं। तो पजल्स हो गया है, ब्लड रिलेशन, सीक्वेंस, सीरीज, डायरेक्शन, एसेशंस और रीजनिंग वेन डायग्राम हो गया आपका। तो इसमें कोई टफ नहीं है, ये आप पढ़ते आए हैं। नॉलेज ऑफ ICT कंप्यूटर से रिलेटेड है, तो इसमें फंडामेंटल कंप्यूटर और बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम, MS ऑफिस, कीबोर्ड, नेटवर्क टाइप पूछा गया है। उसके बाद साइबर सिक्योरिटी, इंटरनेट के बारे में है थोड़ा। उसके बाद आएंगे तो नॉलेज ऑफ पॉस्को एक्ट, तो ये थोड़ा आपके लिए अलग होगा, इसमें आपको काफ़ी पढ़ना होगा। जैसे 2006 का अधिनियम है चाइल्ड मैरिज एक्ट का, उसका 2012, 2020, 86, 5-6 अधिनियम, RT 2009 का अधिनियम, फिर 2013 उसका चार्टर ऑफ चिल्ड्रन, चाइल्ड मोर्टेलिटी और रेट, उसका जेंडर रेशियो, ये थोड़ा डिफरेंट होगा, आपको ये पढ़ना होगा। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड में हम आते हैं, तो इसमें ज़्यादातर जो हॉस्टल वार्डन के वर्क होते हैं, काम होते हैं, उससे रिलेटेड आपका इसमें एप्टीट्यूड आएगा। तो देख सकते हैं रिकॉर्ड मैनेजमेंट ऑफ चिल्ड्रन, क्लीननेस हॉस्टल, उसके बाद देख सकते हैं हैंडलिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट, इंश्योरिंग सेफ्टी सिक्योरिटी ऑफ चिल्ड्रन, उसके बाद हॉस्टल इन्वेंट्रीज़ हो गया आपका। तो ये सारी चीज़ें मिला के एप्टीट्यूड में आएंगी। जनरल इंग्लिश की बात करें हम, तो वर्ब वही परंपरागत टॉपिक हैं जो आपके नॉर्मल एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। रीअरेंजमेंट, अनसीन पैसेज, वोकेबलरी, उसके बाद कॉम्प्रीहेंशन, फिल इन द ब्लैंक्स, ये सारी चीज़ें आपकी पूछी जाएंगी। हिंदी की बात करें तो हिंदी की बात में वही संधि, समास, पर्यायवाची, अशुद्धियाँ, वाक्य विन्यास, मुहावरे वो आएंगे। रीजनल लैंग्वेज में अगर आप इतनी सारी लैंग्वेज है उसे चुनते हैं, तो उससे अगर मान लीजिए हिंदी चुनते हैं तो हिंदी आपकी 20 नंबर की हो जाएगी, और इंग्लिश 10 नंबर का, टोटल लैंग्वेज 30 नंबर का है। तो ये अच्छा चांस होगा आपके लिए। रीजनल लैंग्वेज में भी आपकी यही आएंगे, एरर आएगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आएगा, सिनोनिम्स आएगा। तो चलिए एक बार डेट पे बात कर लेते हैं, इसकी डेट क्या है।
इसी का डेट की बात करें तो लगभग सभी टॉपिक जितने भी कोर्ट केस इतना बहुत महत्व नहीं रखता है इसका। एक नॉर्मल सा कोर्ट केस है, न्यू एजेंसी आ गई है और जितने भी पोस्ट है वो भी क्लियर है, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो कोर्ट केस इतना महत्व नहीं रखता है। फिलहाल इसका जो एक्सपेक्टेड डेट बताई जा रही है वो दो डेट आई थी, एक अक्टूबर की सेकेंड वीक की थी और एक नवंबर की सेकेंड वीक की थी। तो ये दोनों डेटें हैं, ये दोनों सॉरी है जो ये बहुत ही वायरल हो रही है। इसमें अक्टूबर वाला क्रॉस कर रहे हैं सब कि अक्टूबर में नहीं हो सकता है, क्योंकि जो टेस्टिंग एजेंसी है इसकी वो खाली नहीं है और उसके पास एक जो स्लॉट टाइम है वो नवंबर सेकेंड वीक का है। तो यही माना जा रहा है कि नवंबर सेकेंड वीक में ये एग्ज़ाम हो सकता है आपका। और क्योंकि कोशिश की शायद एनटीए कराएगी ये एग्ज़ाम। फ़िलहाल तो टीसीएस और एनटीए दोनों लाइन में है, तो किसको मिलता है ये देखने को मौका मिलता है। टीसीएस काफ़ी एग्ज़ाम करवा रही है, तो हो सकता है बिजी हो उसमें ना मिले मौका, तो एनटीए कराए। फिलहाल एनटीए कराएगा तो बहुत अच्छा होगा। टीसीएस एग्ज़ाम कराती है तो उसका पैटर्न एक अलग होता है। काफ़ी टीसीएस के एग्ज़ाम दे चुका हूँ मैं, तो उसमें बहुत ही ज़्यादा अलग लेवल देते हैं वो अपना, तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी रहता है। एनटीए कराएगी तो एक मिला जुला रहता है, आप उसे कर सकते हैं सॉल्व। तो ये आज का ईएमआरएस का टॉपिक से रिलेटेड था कि कब एग्ज़ाम होगा, और एग्ज़ाम नवंबर सेकेंड वीक में होने की पूरी संभावना है। और कोशिश ये होगी कि जैसे इन्फॉर्मेशन मिलती है आप मुझे इससे रिलेटेड, मैं आपको तुरंत इसके बारे में बताऊंगा। और एग्ज़ाम नवंबर सेकेंड वीक में मान के चलिए। और जो भी कोर्ट केस है वो इतना महत्व नहीं रखता है, और इतना ना उसके वजह से कोई एग्ज़ाम रुकेगा आपका, तो कोर्ट केस हटा दीजिए, वो कोई मतलब नहीं है उसका। और जो भी तैयारी है वो चालू रखिए। आपने इसमें ज़्यादातर टॉपिक्स पढ़ रखे हैं, आपको रिवीजन करना होगा। एक टॉपिक पॉस्को एक्ट वाला है, उसको टॉपिक वाइज सर्च करके मैं एक क्लास बना दूंगा, एक ही क्लास में पूरा ख़त्म कर दूंगा मैं, तो उसको देख लीजिएगा आप। चैनल पे नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करिए। इसके जैसे जैसे अपडेट होगा डे बाई डे मैं देता रहूँगा आपको, टेंशन मत लीजिए। और टॉपिक जो भी होंगे, वो जो भी इंपॉर्टेंट होंगे डिफ़िकल्ट, वो भी मैं आपको देता रहूँगा। आप कुछ टॉपिक इससे पढ़ सकते हैं आप। एमआरएस एग्ज़ाम बहुत दिन बाद आया है, अच्छी खासी सैलरी भी होती है इसकी, प्लीज़ इसे सीरियस लीजिए और अपनी तैयारी को और स्टार्ट करिए। ज़्यादा दिन नहीं है, सितंबर स्टार्ट हो गया है, सितंबर जाएगा, अक्टूबर सेकेंड वीक से मान के चलिए नवंबर सेकेंड वीक के बीच में कभी भी डेट आ सकती है आपकी और एग्ज़ाम हो जाएगा। तो चैनल पे बने रहिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। धन्यवाद।